वो ये तो कहते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, पर आज कहीं ना कहीं वो सबको साथ लेते लेते जो अगर मुसलमानों की उंगली पकड़ते भी तो उनको पीछे छोड़ देते हैं। पर अगर इतनी बड़ी मानवीय गद्दी पे बैठ करके एक मान्यवर हमारे हाथ जोड़ करके लोगों से ये प्रार्थना नहीं करते कि शांति बना के रखो, तो क्या फायदा इतनी बड़ी गद्दी पे बैठने का। राजनीति की जो गद्दी होती है वो हिंदू मुसलमान का खून मांगती है, तब उस गद्दी का, तब उस कुर्सी का अभिषेक होता है। ये हिंदू और मुसलमान जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बात लोगों ने दिमाग में बैठा ली है कि धर्म को आगे रख दो, मुद्दों को पीछे रख दो। अगर आपने धर्म को आगे रख दिया तो आप नेता बन जाओगे, और अगर आपने मुद्दों को आगे रख दिया तो राहुल गांधी की तरह धक्के खाओगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और मुस्लिम पक्ष को वहां से 28 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ की ज़मीन दी गई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धन्नीपुर गांव में जिस मस्जिद के लिए ज़मीन को अलॉट किया गया था, वहां पर अभी एक ईंट तक नहीं पड़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिन्नी साहनी जी, जो हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर स्पष्ट करते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मस्जिद को शुरू करना, जो आप बोल रहे हो 5 एकड़ ज़मीन मिली है, कोर्ट का सम्मानजनक फैसला था, उसका सारे देश को वेलकम करना चाहिए। पर मुद्दा ये है कि वहाँ पे मस्जिद शुरू हुई या नहीं हुई, वो जो एक अटकलें हैं, उन अटकलों के बाद भी अब बताया जा रहा है कि मई और जून में शुरू होगी। अगर वो जल्दी शुरू नहीं हो रही है तो वो आपके इमाम साहब देखेंगे, वो मौलाना साहब देखेंगे, ये मस्जिद के जो एक मीटिंग बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, वो देखेगी कब शुरू करना है। पर हम लोगों को सूचना मिली है कि उसको मई या जून में शुरू किया जाएगा। आपको सूचना मिली है कि मई या जून में शुरू किया जाएगा, लेकिन जब सेम एक ही वक्त पर दोनों जगहों के फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए और राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया, प्रतिष्ठा भी हो गई, तो मस्जिद के लिए इतनी देरी क्यों? ये तो देखो जी, सबसे बड़ी बात ये, जो बनाने वाले मस्जिद को वो बताएंगे ना, सरकार का तो फैसला है नहीं। आज की डेट में अगर राम मंदिर बने हैं तो वो सारे राम भक्तों के चंदे से बने हैं। आज कितने सारे लोगों ने खुलकर दान दिया है। आपने कल देखा कॉलोनियों के अंदर ही जो एक राम जी की यात्रा निकली थी, लोग घरों से सामान निकाल के घरों के बाहर लंगर लगा रहे थे। तो आज की डेट में ये तो आस्था का मुद्दा है। आज मुस्लिम पक्ष के लोगों को आगे आना चाहिए, मस्जिद के लिए खुल के दान देना चाहिए। जो कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों को जगह जगह जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में ऐलान करना चाहिए कि भैया आओ, सब लोग आगे आओ और मस्जिद के निर्माण में ईंट लगाने में अपनी योगदान और अपनी भूमिका निभाओ। आज 5 एकड़ जमीन में मस्जिद बन रही है, और खाली मस्जिद नहीं बन रही है। सबसे बड़ी बात यह कि वहां पे बताया जा रहा है कि 400-500 जो बेड का हॉस्पिटल है, उसका भी कहीं ना कहीं निर्माण किया जाएगा। उसमें बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी भी बनेगी। जब एक ऐसी मस्जिद बन रही है जो अपने आप के अंदर ही एक इतना बड़ा रूप ले लेगी, आप समझो इस बात को कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई मस्जिद हमने देखी नहीं होगी जहाँ पे आपको हॉस्पिटल भी मिल रहा है, लाइब्रेरी भी मिल रही है। अगर ये सुनने में आया है और सच होता है तो आज की डेट में बहुत अच्छी मस्जिद बनेगी वो। और 2 टुक बात है कि उन चीज़ों के लिए जो दान है, चंदा है, वो सभी मुस्लिम पक्ष के लोगों को आगे आना चाहिए। और आपको पता है कि राम मंदिर के लिए कितने मुसलमान भाइयों ने भी चंदा दिया। तो ऐसे ही हम अपने हिंदू भाइयों से भी आस्था रखेंगे कि आज चंदा दें वो भी आकर खुल करके, ताकि जो भाईचारे की मिसाल है वो हमारे देश में कायम हो सके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार का फैसला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जब सेम वक्त पे फैसला दिया गया तो क्या सरकार के हाथों अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो क्या मस्जिद निर्माण के लिए सरकार को कुछ आगे नहीं आना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की डेट में हमारा जो एक प्रधानमंत्री साहब का जो नैरेटिव है, वो ये तो कहते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, पर आज कहीं ना कहीं वो सबको साथ लेते लेते जो अगर मुसलमानों की उंगली पकड़ते भी तो उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो ये तो फैसला आज की डेट में उनके ऊपर हुकूमत पे शुरू से लगता रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो लोग करते हैं, भाईचारे की बात तो करते हैं। अब आप ये देखो कि पूरे देश को उन्होंने एक नारा दिया, जय श्री राम का, और कल मोदी जी ने ही वहाँ पे सियावर रामचंद्र महाराज की जय बोल दिया। यानी कि आज की डेट में आपने कहीं ना कहीं राम जी को भी एक राजनीतिक नारे में खड़ा कर दिया। आज जय श्री राम को आपने, मेरी बात सुनो ना, आपने जय श्री राम के लिए मतलब एक राजनीतिक नारा बना दिया। आप भी बोलते हैं मन से, अरे जब हम लोग बोल रहे हैं, आम आदमी बोल रहा है, दुनिया बोल रही है जय श्री राम, तो प्रधानमंत्री साहब ने क्यों नहीं बोला? तो आज की डेट में उन्होंने अपने आप को अलग खड़ा कर दिया। जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है, राजनीतिक नारा बना दिया गया, धार्मिक नारे को कहीं ना कहीं धर्म के एंगल से जोड़ दिया गया। और राम के नाम को बदनाम करने में कहीं कसर उन लोगों ने भी नहीं छोड़ी जिन्होंने राम के नाम पे लिंचिंग की है। आप समझो इस बात को, जय श्री राम बोल के लोगों को मारा भी गया। आज हमारा मुल्क जो है वो भाईचारा मांगता है, वो राम की भी उतनी आस्था रखता है जितनी अल्लाह में आस्था रखता है, जितनी वाहिगुरु में आस्था रखता है। पर तुम धर्मों को बिड़वाओगे, ये बात किसी को गवारा नहीं होगी।
तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो धर्मों के बीच जो है वैमनस्यता और सांप्रदायिकता फैला के राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं भाईचारे को एक लेके साथ चलना चाहिए। आप उस भाईचारे में खड़े नहीं उतर पा रहे। आज की डेट में, हाँ, आपकी डेट में आपको भाईचारे के लिए जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, जब धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, माहौल खराब होता है, तो उस समय प्रधानमंत्री का स्टैंड बनता है कि वो एक ट्वीट करें, वो एक पोस्ट लिखें, वो आकर के समाज में शांति की अपील करें। पर हमने आज 8-9 सालों में ऐसा कोई माहौल नहीं देखा कि जब देश का, अभी आपको पता होगा मेवात में इतना बड़ा कुछ हुआ, आपको पता ही है, चाहे वो किसी का भी दोष हो, पर प्रधानमंत्री साहब को एक अपील तो करनी चाहिए कि भैया मेरे सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि देश में शांति बनाकर रखें। आपने कोई ऐसी एक अपील सुनी हो तो आप बताओ। आप जैसे, हम जैसे समाज के लोगों से उम्मीद रखते हैं कि भैया भाईचारे को निभाओ, देश जो है तभी आगे बढ़ेगा। देश दंगों से आगे नहीं बढ़ता। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो नफरत बढ़ा करके आगे बढ़ाओ। हम जैसे लोगों को इतनी समझ है, पर अगर इतनी बड़ी मानवीय गद्दी पे बैठ करके एक मान्यवर हमारे हाथ जोड़ करके लोगों से ये प्रार्थना नहीं करते कि शांति बना के रखो, तो क्या फायदा इतनी बड़ी गद्दी पे बैठने का। जिस मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई थी वहाँ आज बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो मस्जिद अभी वैसे ही वीरान पड़ी हुई, वहाँ एक ईंट तक नहीं पड़ी है। किसका फेलियर मानते हैं आप? देखिए, आज इसमें अगर फेलियर सरकार को आप ढूंढोगे तो सरकार का में फेलियर नहीं दिखता। आज राम मंदिर के लिए करोड़ों का दान, मेरी बात सुन लो, करोड़ों का दान आया है। आपको पता है कि राम मंदिर का जो पहला माला है, सिर्फ पहला माला जो तैयार हुआ, वो जितना पैसा आया उसे बैंक में रखा, उसके ब्याज से पूरा हो गया। अच्छा। आप ये लगा लो, जो राम मंदिर में लोगों ने दान दिया उसको बैंक में जमा किया गया संतों के द्वारा, जो उसकी पूरी कमेटी बनी हुई है, और उसके ब्याज के पैसे से पहला माला तैयार हो गया। आप क्या बात कर रहे हो? तो आज की डेट में अगर राम मंदिर के लिए लोगों ने चंदा दिया है तो वो हिंदू आस्था का प्रतीक है, उसका सम्मान करना चाहिए सब आदमियों को। 5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, तो मंदिर निर्माण लगभग पूरा हो गया, मस्जिद का कुछ लता, तो वो तो फिर मौलाना साहब को पकड़ो ना, जो मस्जिद की कमेटी बन के बैठी हुई है। आप उनसे पूछो, जो ओवैसी साहब हमेशा मस्जिदों के लिए आगे खड़े रहते हैं, उनसे पूछो कि आप कब अपनी जेब से निकाल रहे हो भंडारे। अरे पूछो ना बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं से। ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि हमें वैकल्पिक तौर पे उस जमीन को मंजूरी नहीं है। तो मंजूरी नहीं है तो फिर आज की डेट में आपको, आपकी डेट में, उनके कहने का मतलब कि जो मस्जिद हमसे छीन लिया गया उसके एवज में जो जमीन दी जा रही है वो नहीं मंजूर है। देखिए, आज की डेट में आप एक बात जान जाओ, मैं बहुत छोटी बात बोलूंगा और बड़ी सरल बात बोलूंगा। एक सच्चा मुसलमान अगर आप मानते हो, आप उसको विवादित जमीन मानते हो किसी भी, पहली बात तो भारत की कोई धरती विवादित नहीं, बट अगर फिर भी आप उसको विवादित मानते हो तो भारत का सच्चा मुसलमान ऐसी जगह में नमाज चाह करके भी नहीं पढ़ेगा। कुरान शरीफ के अनुसार जिस जगह पे विवाद हो वहाँ नमाज कबूल नहीं होती। आप इतनी बात याद रखिए। विवाद बन गया मस्जिद बनने के बाद, कभी भी विवाद बन गया हो, पर अगर जिस जगह पे विवाद जुड़ गया वह नमाज अदा नहीं हो सकती। तो आज आप इस बात को समझो ना कि ओवैसी साहब फिर किस बात के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों की भावना को आहत करने वाला काम कर रहे हैं। आप एक मुस्लिम नेता भी हैं, आप इतने समझदार हैं, आपको कुरान की इतनी समझ है, आपको इस्लाम की इतनी समझ है, आपको संविधान की इतनी समझ है। आप वही तो कह रहा हूँ, आपको संविधान की इतनी समझ है, उसके बाद आप इतनी छोटी बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो मुस्लिम भाई एक धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम है, ये सरासर भड़काने का काम है। आप सरलता से एक जवाब दो कि भैया मस्जिद जहाँ पे बननी है, जहाँ पे भी मस्जिद बन रही है, एक इबादत गाह खुदा का बन रहा है, तो ये खुदा की मर्जी से बन रहा है, उसमें ओवैसी साहब कोई नहीं होते। उसमें आप अगर इस्लाम से जुड़े हुए हो, आपकी मर्जी हो या ना हो, अगर खुदा की मर्जी है तो वो वहीं मस्जिद बनेगी और वहीं नमाज भी होगी। तो जो 5 एकड़ जमीन दी गई है उस फैसले का सम्मान करते हुए वहाँ पे लोगों को आगे आना चाहिए। ये छोटी छोटी हिंदुस्तान के हर 1 किलोमीटर में आपको मस्जिद मिल जाएगी और 1 किलोमीटर में आपको 4 मंदिर भी मिल जाएंगे। तो जिस जगह मस्जिदें हैं उस जगह मस्जिदों के जो इमाम साहब हैं उन लोगों को एक यात्राएं निकालनी चाहिए, उनको भी झोली फैला करके लोगों से, चाहे हिंदुओं के घरों, सरदारों के घरों, सबसे बोलना चाहिए कि खुदा का इबादत घर बनाने जा रहे हैं, आपका कोई योगदान है? आप ये काम करो ना, कौन रोक रहा है आपको? आप निकालो जगह जगह छोटी छोटी यात्राएं, आप सरकारी परमिशन लो, परमिशन लेकर के छोटी छोटी यात्राएं निकालो और चंदा इकट्ठा करो। कौन मना कर रहा है? आपको कितने मस्जिद में ऐसे होंगे जो कितने लोग आपको विदेशों से फंड देकर कहेंगे ये लो जी हमारी तरफ से ईंट का खर्चा हमसे लो, रोटी का खर्चा हमसे लो, ये हमसे सरिये का खर्चा लो। आप क्या लगा रहे हो? 6 महीने के अंदर आपको वो पूरा 5 एकड़ का जो एरिया है उसमें मस्जिद भी दिख जाएगी, जो अस्पताल इन्होंने बनाने की सोची है वो भी दिख जाएगा, और आपको उसके अंदर लाइब्रेरी जो बनाने की सोची वो भी दिख जाएगी। पर पहल तो करो। तुम पहल क्यों नहीं कर रहे? तुम भी इलेक्शन निकलवाना चाहते हो। आज कहीं ना कहीं जो इमाम साहब वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं, आप मानो या ना मानो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, ये आस्था से खिलवाड़ करने वाले जो बड़े बड़ी गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, इनका कोई धर्म नहीं रह जाता। आप समझना, मस्जिद और मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी जगह हो, जो इनके हेड बन जाते हैं, सीनियर बन जाते हैं, उनकी नज़र में धर्म एक व्यापार बन जाता है। उनकी नज़र में धर्म एक व्यापार है। आज तक इनकी नज़र में एक आम
आम आदमी जो अपनी कॉलोनी में रहता है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो श्रद्धा रखता है। पर जब आप मंदिरों के हेड बन जाओगे, जब आप मस्जिदों के हेड बन जाओगे, जब आप किसी भी जगहों के धार्मिक जगहों के हेड बन जाओगे, तो आपकी जो आस्था होती है, वो आस्था की जगह आपको उन गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं ना कहीं उन जगहों में अपना एक होल्ड दिखता है कि ये हमारा होल्ड है, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। तो भैया आज मस्जिदों के जो इमाम साहब हैं, उनको आगे निकलना चाहिए, मस्जिद बनानी चाहिए, उनको कोई नहीं रोक रहा। आपको हिंदुस्तान का हर आदमी दान देगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारे की मिसाल देगा। आपको जो राम मंदिर में कितने मुसलमान भाइयों ने दान दिए है, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। तो आज की डेट में ऐसी बहुत से हिंदू भाई हैं जो कहेंगे अरे कोई बात नहीं यार, ये ले ईट हमारी तरफ से ले बनाओ, अपनी मस्जिद बनाओ, ये लो जी रोड़ी हमसे लो, अरे ये लो जी आप पेंट हम करवा के देंगे। आपको ये हिंदुस्तान में दिखेगा पूरा का पूरा, पर आप शुरुआत तो करो। अब ये आप सोचो कि आप घर से लोग निकल के ईट लेके लगाने लग जाएं, जब ज़मीन आपकी दे दी, कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब खुदाई आपका करवाना काम है, उसकी नींव भरना आपका काम है। अब वो हम लोग घर से निकलेंगे नहीं, या वो घर से जो आम मुसलमान हैं वो तो जाके वहाँ पे मस्जिदों का निर्माण करेंगे नहीं। मजदूर कौन लगाएगा? कमेटी लगाएगी, जो उसकी कमेटी बनी है। अगर कमेटी अपने आप में कहीं फीकी है, या वो चाह रही है कि चुनाव निकल जाए फिर देखेंगे, तो ये उनकी गलती है। आप कह रहे हैं कि जिस जगह जो विवादित जगह होती है वहाँ नमाज हो सकती है, न कुरान की तिलावत हो सकती है, लेकिन जो जगह निर्विवाद हो, अगर वहाँ मस्जिद का निर्माण हो जाए और उसके बाद वो विवाद में आ जाए। देखिए ये तो आज की डेट में फिर ऐसे कोई बहुत सारे देश में लोग भी हैं जो देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। हमने पहले भी बोला है, आज भी हमने कई जगह सुनने को आया है कि यात्राएं जो निकली हैं, एक दो बंदों ने ऐसी गलतियां की हैं जो आज भी मस्जिदों के बाहर जा करके उन्होंने राम जी के नारे लगाए हैं। सुनने में आया, हमारे पास सबूत नहीं है, सुनने में आया ऐसा। पर अगर ऐसा कुछ है तो क्यों है, क्यों कर रहे हो? अरे आपको मंदिर दिया गया, आप उसके अंदर पूजा करो, अपने ईश्वर को पूजो, प्रभु राम जी के आराध्य बनो। पर आज यही चीज़ हमारे दोनों पक्षों को समझनी पड़ेगी कि नफरत से ऊपर उठ के भाईचारे की भावना को आगे लेके आओ। देश भाईचारे से चलता है, नफरत से दंगे होते हैं। इस देश ने पहले भी बहुत दंगे देखे हैं। सन 47 से हम हिंदू मुसलमान के दंगे ही देखते आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से सिख भी मरते हैं, जिसकी वजह से हिंदू भी मरते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान भी मरते हैं। भाईचारा कहीं ना कहीं आघात पहुँचती है भाईचारे को, और देश विकसित नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर इतने सारे धर्म हैं, उसके बावजूद धर्म ही आपस में लड़ रहे हैं। जब धर्म ही आपस में लड़ेंगे तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा भाई? आप एक कॉलोनी में चले जाओ, आपको 6 मकान हिंदुओं को दिखेंगे, 2 मुसलमानों को दिखेंगे, 2 सरदारों को दिखेंगे। ये हिंदुस्तान की सूरत है। अब एक कॉलोनी में रहने वाले लोग तो नहीं आपस में लड़ते। अगर हमारे बगल में हम सरदार हैं, ये पीछे मुसलमान रह रहा है, ये हिंदू रह रहा है, ये मस्जिद की अजान अभी सुनाई देगी, यहाँ से मंदिर की अजान सुनाई देगी, हम लोग तो कहीं से नहीं लड़ेंगे। मंदिर की प्रार्थना, मस्जिद की अजान सबको सुनाई देगा। पर आज इस माहौल को खराब करने वाले राजनेता होते हैं। आप याद रखो, राजनीति की जो गद्दी होती है वो हिंदू मुसलमान का खून मांगती है, तब उस गद्दी का, तब उस कुर्सी का अभिषेक होता है। ये हिंदू और मुसलमान जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया। हिंदू मुस्लिम का इस्तेमाल करके राजनीति की जा रही है। ये आज से नहीं हो रही थी, ये तो आपको आज़ादी के समय से माहौल दिख रहा है। अच्छा। ये आज का माहौल नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की रग रग में बसा हुआ है कि बांट दो देश को। लोग करें 2014 देश को बांट दो, लोगों को बांट दो, तभी नेता बन सकते हो। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बात लोगों ने दिमाग में बैठा ली है कि धर्म को आगे रख दो, मुद्दों को पीछे रख दो। अगर आपने धर्म को आगे रख दिया तो आप नेता बन जाओगे, और अगर आपने मुद्दों को आगे रख दिया तो राहुल गांधी की तरह धक्के खाओगे। 2014 के बाद से ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है जी। आज की डेट में आप लोगों के कमेंट पढ़ो जो अंधभक्त हैं, वो ये कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट आया है, हमारा हिंदू हृदय सम्राट आया है, हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा। आप स्वागत करो, पर आप देश का माहौल तो मत खराब करो। देश के माहौल से हमें चिंता है, हमें हिंदू मुसलमान किसी से चिंता नहीं है। ना हमारा हिंदुओं से बैर, ना हमारा मुसलमानों से बैर, ना हमारा किसी जाति या किसी धर्म से बैर। पर मुद्दा ये है कि आज देश का माहौल अगर खराब होगा तो उससे हमें जरूर तकलीफ होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो कमेटी का निर्माण हुआ, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, वो कह रहा है कि हमारे पास फंड की कमी है, पैसा नहीं है। तो अभी यही जवाब मैंने आपको दिया ना, निकालो ना गली गली यात्राएं। आज जगह जगह जो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जगह जगह यात्राएं निकाल के चंदा इकट्ठा किया ना। और चंदा कितना इकट्ठा हुआ कि आज राम मंदिर पूरा बनने के बाद भी उसका पैसे का जो यूटिलाइजेशन है वो वहाँ पे मूर्तियों को निर्माण के लिए और किसी अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। पर आप ये चीज़ सोचो कि आज अगर मुस्लिम आबादी आगे नहीं आएगी तो कैसे मस्जिद बन जाएगी? 5 एकड़ ज़मीन कोई छोटी तो होती नहीं है। अब उस ज़मीन पर निर्माण करना, सब कुछ करना, ये तो मुसलमान भाइयों का फ़र्ज़ है कि आप मस्जिद के लिए दान दो। पर अगर वो देना भी चाहें तो कहाँ दें? आप यात्राएँ निकालो, आप बोलो एक कमेटी बनिए, टीम
बनी है, गली गली यात्राएं निकलेंगी। आप हर शुक्रवार को जुम्मे के दिन जो नमाज होती है उसमें लोगों से अपील करो कि अपने आसपास की मस्जिदों के अंदर पैसा दें और वो पैसा फिर वहाँ पहुँचाया जाए। जो आपने बोला इस्लामिक फाउंडेशन बनी है, वो फाउंडेशन तक पैसा पहुँचेगा तो अपने आप निर्माण होगा। अब आप ये उम्मीद करो कि मोदी जी आएंगे कहेंगे ये लो जी 10 करोड़ रुपये मेरे से ले लो, सरकारी नेता आएंगे ये लो जी ले लो, तो ये आपको नहीं दिखेगा। वो अलग बात है, उनकी श्रद्धा भाव होगी तो कोई कर दे, पर आज की डेट में आपकी कौम को आगे आना पड़ेगा। जब कौम ही खड़ी नहीं होगी मस्जिद के साथ तो तुम्हें फिर इबादत घर से क्या मतलब? अगर कौम को इबादत घर से मतलब है तो बाहर निकलो, आप दान दो, आप चंदा दो, आप मस्जिद बनाओ, आप मस्जिद में नमाज पढ़ो। आपके लिए भी अयोध्या धाम एक ऐसी जगह होगी जहां पर आप जाकर के एक ऐसी मस्जिद देख सकोगे जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो भैया घर से निकलना पड़ेगा, जेब ढीली करनी पड़ेगी। आप जब तक चंदा नहीं दोगे मस्जिद का निर्माण कैसे हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई। देखिए, ओवैसी साहब के सारे बयान जो होते हैं वो भड़काने वाले होते हैं। मैं उनकी कटु निंदा करता हूँ। ओवैसी साहब का आज तक बयान कभी भाईचारे वाला नहीं आया। बहुत से मुस्लिम भाइयों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर आज मैं आपको बता दूं, ओवैसी साहब के सारे बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। हमें समझ में नहीं आती वो ऐसे उटपटांग बयान क्यों देते हैं। आज ओवैसी साहब से कहो कि आप एक संविधान की बात करने वाले आदमी हो, आप एक ऐसे नेता हो जिसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो आप ये छोटी बात कैसे कर सकते हो? आपको लगता है अगर ये कुछ हुआ तो जिनके बाप दादाओं ने इतने सालों तक केस लड़ा, सब कुछ लड़ा, तो आज ये बातें करने का मतलब ही नहीं बनता। आज देश के माहौल को समझो। आप देश के माहौल के हिसाब से बयान दोगे ना, या देश के माहौल को खराब करने का बयान दोगे? आपके मन में दर्द है, आपके मन में पीड़ा है, तो आज जो नई मस्जिद बन रही है उसके निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाओ। बन जो बड़े नेता, कौन मना कर रहा है? लोग कह रहे हैं कि जिस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिस मस्जिद का निर्माण हो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, उसकी नींव में। देखिए, आज एक छोटी सी बात है कि ये उनका निजी मसला है। आप उस चीज़ को धर्मों से जोड़ करके देखोगे तो वो आपको गलत ही दिखेगा। आज उनकी हिंदुओं के प्रति आस्था है, हिंदुओं के नेता हैं, खुल के बोलते हैं। मुस्लिमों के नेता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुल के बोलते हैं वो। आज की डेट में आपको क्या लगता है कि वो अपनी 80% आबादी को 80% आबादी को नाराज करेंगे वो इस फैसले के साथ? आपको लगता है कि वो जाकर के नहीं वो मस्जिद में जाकर के नींव भी रखेंगे, वो मस्जिद में जाकर के वो भी काटेंगे, तो राजनीति कैसे करेंगे? जो उनका राजनीतिक हथियार है वो उसी के हथियार ही डाल देंगे तो होगी राजनीति। ये तो आपका सवाल ही गलत है जनाब। प्रधानमंत्री, मेरा कहने का मतलब 140 करोड़ देश की आबादी है, तो क्या वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, आज की डेट में सुविधाएं जो मिलती हैं वो क्या सिर्फ हिंदुओं को मिलती हैं? नहीं, अगर आज की डेट में नहीं, आज की डेट में, हाँ, तो वो उनकी निजी आस्था है, वो मंदिर के लिए है। आप उस निजी आस्था को संविधान से क्यों जोड़ रहे हो? आज की डेट में आप कह रहे हो हिंदुओं के नेता हैं, मुसलमानों के नहीं है, तो आज जितनी स्कीमें चलती हैं, सुविधाएं चलती हैं, जो रोडें बनती हैं, मेरी बात सुन लो ना यार। अगर कोई फ्लाईओवर बनेगा तो क्या उसमें मुस्लिम की टांगें तोड़ दी जाएंगी तो नहीं चढ़ेगा? या उसकी साइकिल पंचर कर देंगे, स्कूटर में आग लगा देंगे? बताओ, नहीं ना। तो बस बात सीधी सी है कि आज की डेट में जब देश के अंदर विकसित माहौल बनेगा तो उसका लाभ तो सबको मिलेगा। चाहे आज मेट्रो बनी है तो क्या इसमें हिंदू या मुसलमान या सरदार सफर नहीं करते? सब करते हैं ना। बट आप एक आदमी की निजी आस्था को ये कहो कि नहीं तूने हिंदुओं का मंदिर का उद्घाटन किया तो मस्जिद का भी कर, तुम्हारा सवाल गलत है। प्रधानमंत्री पद पे आने का ये मतलब नहीं है कि उनकी कोई निजी आस्था नहीं होगी। प्रधानमंत्री अगर किसी गद्दी पे बैठा है तो उसकी निजी आस्था है, बिल्कुल है। आप किसी मंदिर के मौलाना जो थे उनको किसी को बोलो किसी ने बधाई दी है? किसी ने नहीं दी। अब आप सच्चाई सुन लो कड़वी। आप हमारे फेसबुक फॉलोअर को जाके चेक कर लो, किसी एक ने भी राम मंदिर की बधाई दी हो मुसलमान ने? ठीक है, आपका दर्द था, तकलीफ थी, हम समझते हैं उस बात को, पर आप एक आदमी ऐसे निकाल के दिखा दो। और वैसी का आया एक ट्वीट भी कि मैं राम मंदिर पे सभी राम भक्तों को बधाइयां देता हूं, तो फिर किस शुरुआत से आप उम्मीद करो कि मोदी जी के रिबन काटेंगे? शुरुआत दोनों तरफ से होती है, मेरी बात सुनो, भाईचारे की शुरुआत दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। आज हम ना हिंदू के साथ खड़े ना मुसलमान, सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं। आज की डेट में आज कितने मुसलमान गए मस्जिद के वहां, मंदिर के यहाँ? तो आप जब एक आप मुद्दे में उलझ जाते हो, जब एक मुद्दा विवाद का रूप ले लेता है तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। आप ये एक मेरी बात सुन लो, कोई भी विवादित मुद्दा अगर बन जाएगा, आप एक तरफ हो जाओ। अगर आप हिंदू की तरफ हो तो आपकी नज़र में जो मुसलमान है उनकी नज़र में आप गलत हो। अगर आप मुसलमान के साथ खड़े हो तो आपको हिंदू गलत कहेंगे। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी अपने हिंदुओं को नाराज नहीं कर सकते थे, उन्होंने मंदिर के साथ खड़े होने का फैसला लिया। वो मस्जिद के साथ आपको आज क्या, कल क्या, परसों क्या, कभी खड़े नजर नहीं आएंगे। मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि देश संविधान से चलता है, भारत एक सेकुलर मुल्क है, तो प्रधानमंत्री की निजी आस्था है, ठीक है, लेकिन जिस पद पे वो आसीन है वो एक संवैधानिक पद है, इसलिए मैंने तो आप बुला लेना अपने इमाम को, बोलना उनको इन्विटेशन भेजें। आप फिर इमाम साहब को बोलना और ये काट के आगे लगाना कि जब मस्जिद पूरी हो जाएगी तो इमाम साहब को बोलना कि एक लेटर निकालें, मस्जिद की जो फाउंडेशन जो कमेटी बनी है वो एक पूरा इनविटेशन निकाले, उस पर लिखे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारी मस्जिद का उद्घाटन आप करो, आप अपने कमल चरण यहाँ लाओ और फीता काटो,
आप समझो, आप फीता काटो और मस्जिद में जो मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ेंगे उन सभी से भाईचारे की अपील करो। तो आप करो ये शुरुआत। आपके इमाम साहब में इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए, आपके इमाम साहब में इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को पत्र लिख के इन्विटेशन भेज सके। नहीं होगा, नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझ जाओ, ये कभी नहीं होगा। जब आप शुरुआत करोगे, जब वहाँ से जवाब ना आए तो फिर आप ये सवाल करना कि प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं गए। फिर आप हमारे सामने मुंह पे तूतनी लगाना, माइक लगाना और हमसे पूछना सरदार जी कि वहाँ तो वो चले गए और यहाँ नहीं गए। तो ये जब बात आप तब कहना, हमारा ये कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे गिन्नी साहनी जी, जो मस्जिद निर्माण को लेकर के और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के खुल के हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। फिलहाल के लिए देखते रहिए PRB। शुक्रिया।